अस्सलाम वालेकुम। हमारी 10th पोएम है द होलो मैन, खोखला आदमी। और ये लिखा है टी.एस. इलियट ने। और इसका थीम पोएम का ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कम्प्लीटली क्या बन गए हैं, सोललेस बन गए हैं। और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करते हैं, लेकिन वो इकट्ठे मिलके वो एक सोसाइटी नहीं बना पा रहे हैं। और जितनी भी उनकी एफ़र्ट्स हैं वो किसकी तरह है, जैसे चूहों की तरह है, जैसे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो भाग रहे हैं। और हमने इसके अलावा पोइट कहता है कि हमने अपनी इनसाइड, यानी कि हमने अपनी रूह को, अपनी सोल को शेप नहीं किया हुआ। देयर इज़ नथिंग इनसाइड अस, और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। वी ओनली सीम टू बी वॉकिंग सोल्स, हम सिर्फ चलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या हैं, डेड हैं। इसके अलावा इस पोएम में शायर जो मौजूदा इंसान है उसके बारे में वो बताता है कि वो क्या है, कौन सी ज़िंदगी गुजार रहा है, बेकारी की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर, मुकम्मल तौर पर वो क्या हो चुका है, मफलूज हो चुका हुआ है, पैरालाइज हो चुका है। अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके कदमों पर वो नहीं चलता, उनकी तालीमात को मुकम्मल तौर पर भुला चुका है और यकसर मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और उसकी जो मौजूदा हालत है वो मायूसी की तस्वीर कशी करती है। और ये उम्मीद या रोशनी की कोई किरण यहाँ पे नज़र नहीं आती है। वो आज के इंसान को, यानी कि जो मॉडर्न इंसान है, उसको वो खोखला कहता है, वो हॉलो कहता है। वो कहता है कि वो एक दूसरे के सहारे बेजान चीज़ों की मानद खड़े हैं, जैसे स्टफ्ड टॉयज़, जैसे टॉयज़ सहारा लेके खड़े होते हैं, उसी तरह इंसान भी खड़े हैं। और उनके दिमाग जो हैं उनमें स्ट्रॉस भरे हैं, उनकी आवाज़ में किसी किस्म की कोई तासीर नहीं है, और उनके जज्बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। उनकी शक्लें बेढंगी हैं, उनके अमाल क्या हैं, बेढंगे हैं। अब शक्लें बेढंगी क्यों हैं, फ़ैशन को देख लें, उस वजह से वो कह रहा है। और तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रखे हुए। इसी तरह उनकी ताकत क्या हो चुकी हुई है, मफलूज हो चुकी हुई है, और उनमें वो शिद्दत नहीं है जो उनके इस्लाफ में थी। इसीलिए ये क्या है, खोखले इंसान है, टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग। और इसके अभी स्टैंजास के ऊपर आते हैं। वी आर द होलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भुस भरे आदमी हैं। लीनिंग टुगेदर, जो कि एक दूसरे का सहारा लिए खड़े हैं। हेड पीस, जो दिमाग है वो किस से भरा हुआ है, स्ट्रॉ से भरा हुआ है। अल्लास, यहाँ पे वो अल्लास का लफ्ज़ अफसोस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पोइट क्या कहता है कि हम खोखले इंसान हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रॉस भरे हुए हैं, और हम स्टफ्ड टॉयज़ की तरह एक दूसरे का सहारा लिए खड़े हैं। इसके अलावा वो इस हालत के ऊपर अफसोस का इजहार करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें जो क्या हैं वो ड्राइड हो चुकी हैं, वो खोखली हैं। व्हेन वी विस्पर, जब हम सरगोशियाँ करते हैं, टुगेदर, इकट्ठे, हमारी खोखली आवाज़ें हैं जबकि हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं। यानी कि इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऊंची आवाज़ में सच को सच और झूठ को झूठ कह सको। इसकी बजाय आप क्या करते हो, खामोशी से सरगोशियाँ कर रहे हो। आपकी वो जो सरगोशियाँ हैं वो भी ड्राइड वॉइसेस हैं आपकी, उनमें भी कुछ नहीं है, वो भी खोखली हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, अब वो जो आवाज़ें हैं उनमें जज्बात भी नहीं है, बेमानी है, और उनमें किसी किस्म के कोई एहसासात नहीं है, यानी कि वो बेमाने दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। एज विंड, जैसे कि हवा। इन अ ड्राई ग्रास, खुश्क घास में से हवा चलती है। या रैट्स, चूहे। फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे के ऊपर, उनकी किरचियों के ऊपर से चलते हैं। इन और ड्राई सेलर, हमारे खाली तहखानों में। तो अब हमारी सरगोशियाँ और हमारी आवाज़ें वो इकट्ठे कैसे होती हैं, जज्बात से आरी होती हैं, और उनमें किसी किस्म के कोई माने नहीं होते। और ये ऐसे ही है जैसे कि खुश्क घास पर हवा चले, या किसी टूटे हुए शीशे के ऊपर चूहों के पाँव पड़े जो कि हमारे हाली तहखानों में से गुजर रहे हैं। तो यानी कि मीनिंगलेस है, डर है, उनमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आगे है शेप विदाउट फॉर्म, अब जो शक्ल है वो बग़ैर किसी फॉर्म के हैं, यानी कि बेढंगी शक्लें। शेड विदाउट कलर्स, हमारे रंग क्या हैं, बेरंग हैं, यानी कि कोई हुस्न नहीं है, कोई तवाज़ुन नहीं है। पैरालाइज्ड, मफलूज। फोर्स, हमारी ताकत क्या हो चुकी हुई है, मफलूज हो चुकी है। हमारे जो जेस्चर्स हैं, हमारे जो इशारे हैं, उनमें किसी किस्म की हरकत नहीं है, ये विदाउट मोशन है। हॉलो मैन क्या है,
अब वो उसकी जो शेप है वो विदाउट फॉर्म है, वो डीफॉर्म्ड है, स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी वो डीफॉर्म्ड हैं। और उनकी डोइंग्स जो हैं उनमें कोई ज़ील नहीं है, उनमें कोई फोर्स नहीं है, ये पैरालाइज हो चुके हुए हैं। दे पोज टू डू समथिंग, वो ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई देते हैं कुछ करते हुए, लेकिन एक्चुअली में उनके जो जेस्चर्स हैं वो यूज़लेस हैं, वो मीनिंगलेस हैं। लास्ट स्टेंजा है, दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो मर चुके हैं, विद डायरेक्ट आइज, जिन्होंने मौत की, टू डेथ्स अदर किंगडम, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर वादी कज़ा में कदम रख चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। उन्होंने क्या किया था, मौत की आंखों में आंखें डाली थी। रिमेंबर अस, हमें याद करते हैं। इफ़ एट ऑल, अगर कभी हमें याद करें। नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली एज हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन। तो वो कैसे याद करेंगे अगर कभी वो लोग जो गुजर चुके हुए हैं, जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाली हैं, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनमें ये सारी खामियां नहीं हैं जो हम में हैं, अगर वो हमें याद करें, अगर वो हमें याद करते हैं, या कभी अगर उन्होंने हमें याद किया है, तो वो हमें कैसे याद करते हैं। वो हमें शिद्दत पसंद के तौर पे नहीं याद करते हैं, वो हमें सिर्फ खोखले आदमी के तौर पे याद करते हैं, और एक स्टफ्ड मैन के तौर पे हमें वो याद करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।